जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रहे हैं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। देखिए, मैं एक किताब की कथा सुना रही हूँ, किताब की कथा सुना रही हूँ। एक छोटी सी बुक से उसमें पारिवारिक बातें लिखी हुई है। श्री गोविंद जी का लिखा हुआ ये बुक से आदर्श नारी सुशीला, आदर्श नारी सुशीला। चाहे जहाँ कहीं से भी हमें सीख मिले, सीखना चाहिए। चाहे जैसा भी सीखो, जैसा भी सीखो, तो उसमें आत्मविश्वास भी भरा हुआ है और पारिवारिक जीवन कैसे जिया जाए उसके विषय में लिखा हुआ है। और अभी भी वैसी स्थिति हर किसी परिवार पे आती है। वे एक व्यक्ति रहते हैं जिनके 4 बेटे और 1 बेटी रहती है। सॉरी, 3 बेटे और 1 बेटी रहती है। नौकर चाकर रहते हैं। भौतिक दृष्टि से संपन्न परिवार है। संपन्न परिवार क्या, जो अच्छे से अपना कर्म को निभाते हैं वे संपन्न ही रहते हैं भौतिक दृष्टि से। जो आत्मिक दृष्टि से संपन्न है वे भौतिक दृष्टि से कभी असंपन्न रह ही नहीं सकते हैं, वे संपन्न ही रहेंगे। वैसे वे अच्छे थे, पर परिवार में थोड़ा खटपट था, क्योंकि सब इमेज चोर, सब नहीं, जो औरतें थी वो इमेज चोर थी। अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती थी और थोड़ा जेंट्स लोग में भी खटपट था। फिर भी अपना जैसे भी लोक लाज से जैसे भी अपना कर्म को करते थे। चाहे जैसे करे, मन से करे या मन से करे, करते थे। पर लास्ट में छोटे बेटी की शादी होती है, जिन लड़की के नाम सुशीला रहता है। सुशीला वे घर में आती हैं तो सब किसी को काम में देख कर आनाकानी सब करती हैं, औरतें सब करती हैं, पर वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत मजबूत रहती हैं, आगे रहती हैं। तो वे इन सब का मन के भाव जान लेती हैं। सबके पास एक एक करके मिलती हैं। सबका मन के भाव जानने के बाद वो खोज निकालती हैं कि सब किसी ने अपने अपने हिस्से का काम करना नहीं चाहती हैं। तो वो शरीर से भी अच्छी रहती हैं और सब किसी के हिस्से का काम करके अकेले खाना भी पका लेती हैं। तो उनके व्यवहार से सब किसी पे असर पड़ता है। फिर आध्यात्मिक दृष्टि से उन सबको समझाती हैं कि देखिए, ये शरीर एक न एक दिन नाश हो जाएगा, तो इससे जब तक हैं तब तक हम अच्छे कार्य कर ले। फिर इस अध्यात्म का सब किसी पे असर पड़ता है और सब किसी ने अपने अपने हिस्से का कार्य करके दूसरे के हिस्से के कार्य को करना चाहते हैं। तो इससे घर में अच्छे माहौल बन जाता है। पर थोड़ा सुशीला का मान सम्मान बढ़ जाता है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वे नौकर जो इमेच्योर होते हैं और अपना हिसाब किताब अच्छा से नहीं देते, उनका हिसाब किताब वो खुद अपने हाथ में ले लेती हैं और उसके ईमानदारी सच्चाई से सब किसी प्रभावित होते हैं। तो और ज़्यादा जेंट्सों के नज़र में भी अच्छी बन जाती हैं और अच्छी हैं भी। तो जो ननद होती हैं उनके हस्बैंड नहीं रहने के कारण वो मायके में ही रहती हैं। मायके में रहती हैं। अच्छा की बात है, पर सुशीला के प्रति उनका भाव गलत बन जाता है।
धीरे धीरे और जो दो भाभियाँ रहती हैं उनको फोड़कर अपने तरफ कर लेती हैं और सुशीला को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। फिर तरह तरह के आरोप लगाते लगाते जब कहीं पे वे नहीं हारी तो अपने जेवर चोरी का आरोप लगाकर उस छोटे भाई को फोड़ के और उस सुशीला को घर से निकलवा देती है, घर से निकलवा देती है। आदर्श नारी जो सुशीला होती हैं वे सबके पास अनुनय विनय करती हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनते हैं। फिर अपने हस्बैंड से बोलती हैं, वो भी उनको ठुकरा देते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। फिर भगवान के विधान मानकर वो घर से निकल जाती हैं, घर से निकल जाती हैं। उनके घर के खर्चे से जो हिसाब में 2 रुपया बचा रहता है वही 2 रुपये रहते हैं। वो तो सब कला में अच्छी हैं, सब कुछ उनको आता है, सिलाई बुनाई सब कुछ आता है। घर से निकल जाती हैं और बाहर कहीं जाकर उस 2 रुपये का ऊन खरीद के एक बच्चे की मोजा बनाती हैं, उसको बेच के लाती हैं, जितना में लाए बेच के लाती हैं। कुछ पैसे बचाकर फिर अपने बिजनेस में लगा देती हैं और कुछ पैसे अपने खर्चा वगैरह करती। ऐसे करते करते फिर उनका जो ये कला का प्रसार रहता है वो चारों तरफ फैल जाता है। लड़कियां आती हैं, उनको फ्री में सिखाने लगती हैं, औरतें भी आती हैं, फ्री में सिखाने लगती हैं। इससे उनके कार में भी हाथ बटाती हैं वो लड़कियां। फिर वो बहुत आगे चली जाती हैं, घर वगैरह बना लेती हैं, गाय खरीद लेती हैं और अपना धंधा भी चालू रखती हैं। इससे और ज़्यादा उनका ख्याति बन जाता है, और ज़्यादा ख्याति बन जाता है। फिर इधर घर में माहौल बहुत ख़राब हो जाता है, सब किसी ने आनाकानी फिर पहले की स्थिति आ जाती है। सब किसी ने वैसे ही करने लगते हैं, अपने अपने फेर में सब किसी ने पड़ जाते हैं। किसी के विषय में दूसरे किसी के विषय में किसी को टेंशन नहीं है, सिर्फ अपने अपने सोचते सोचते फिर अपना भी बर्बाद कर देते हैं, अपना भी बर्बाद कर देते हैं। और इधर घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। फिर सबको आदर्श नारी सुशीला की याद आती है, उस सुशीला की याद आती है। खोजबीन करने पे वो तो क्षमा मांगने लायक भी नहीं है, फिर भी जाकर उनके पास क्षमा मांगते हैं तो विनय करके बोला करती हैं कि मैं आप ही लोगों की हूँ। ऐसे में तो मैं आपको छोड़ कर नहीं आई थी, आप लोगों ने मेरे को छोड़ दिए थे, मेरे को छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे जो कुछ भी हैं आप लोगों की हैं और मैं भी आप लोगों की हूँ, मैं भी आप लोगों की हूँ। फिर वो घर में आती हैं और पहले जैसे माहौल बन जाता है। सब किसी ने उनसे माफ़ी मांगते हैं, सब किसी ने अपना अपना गलती स्वीकार करते हैं और फिर बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। तो ऐसे ऐसे अभी भी अनेक परिवारों में हुआ करता है और होता है, आज भी होता है। तो सब किसी ने अपने अपने गलतियों को देखे, सुधारे। वैसा आदर्श नारी सुशीला के परिवार के जैसा अपने परिवार को न बिखारे, न बिखारे। कोई कुछ कहे तो उसकी बातें पे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा खोजबीन करे, जांच करे, फिर कोई भारी से भारी कदम उठाए, भारी से भारी कदम उठाए, नहीं तो उनके परिवार के जैसे पछताना न पड़े, पछताना न पड़े। जय हिंद, जय हिंद।